दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके में स्थित सिंघानिया मैंशन अपनी भव्यता के लिए पूरे शहर में मशहूर था। इस आलीशान महल की ऊंची दीवारें केवल बाहरी दुनिया को नहीं रोकती थीं, बल्कि अंदर रहने वालों के बीच भी एक गहरी खाई पैदा करती थीं। संगमरमर के चमकते फर्श, झूमर से आती सुनहरी रोशनी और बेशकीमती पेंटिंग्स इस बात का गवाह थीं कि यह दौलत ही भगवान है। राजवीर सिंह सिंघानिया इस साम्राज्य का वारिस और एक घमंडी करोड़पति था, जिसकी नजर में इंसान की कीमत उसकी हैसियत से तय होती थी। पैसा उसके लिए सब कुछ था। उसी आलीशान महल के एक अंधेरे और सीलन भरे कोने में कल्याणी नाम की एक बुजुर्ग नौकरानी रहती थी। 60 साल की कल्याणी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और करुणा छलकती थी। वह पिछले 35 सालों से इस घर की सेवा कर रही थी, लेकिन उसे कभी एक इंसान का दर्जा नहीं मिला। कल्याणी खामोशी से अपना हर काम करती थी, बिना किसी शिकायत के हर अपमान सहती थी। महल की चकाचौंध और उसकी कोठरी के अंधेरे के बीच का यह अंतर समाज की सच्चाई दिखाता था। राजवीर की पत्नी मीरा एक बेहद खूबसूरत लेकिन घमंडी और कठोर हृदय वाली महिला थी। वह हमेशा रेशमी साड़ियों और कीमती गहनों से लदी रहती थी, और उसका पूरा दिन किटी पार्टियों या पार्लर में बीतता था। मीरा को इस बात का बहुत गुमान था कि वह शहर के सबसे अमीर खानदान की बहू है। घर के नौकरों पर हुक्म चलाना और उन्हें नीचा दिखाना उसका पसंदीदा शगल था। कल्याणी तो उसकी आंखों में खास तौर पर खटकती थी, क्योंकि वह बुढ़िया कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। मीरा की तीखी बातें कल्याणी के दिल को छलनी कर देती थी। इस नफरत और दिखावे से भरे घर में केवल एक ही इंसान था जो कल्याणी को सच्चा प्यार करता था, और वह था राजवीर का 7 साल का मासूम बेटा आरव। आरव के लिए कल्याणी सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि दादी जैसी थी। जब मीरा अपनी पार्टियों में व्यस्त होती और राजवीर व्यापारिक दौरों पर रहता, तब कल्याणी ही आरव को खाना खिलाती, उसे लोरियां सुनाती और सुलाती थी। आरव की मासूम हंसी कल्याणी के सारे दुखों का इलाज थी। आरव की नन्ही बाहों में उसे सुकून मिलता था। आज सिंघानिया मैंशन में राजवीर की नई कंपनी के लॉन्च के अवसर पर एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी का आयोजन किया गया था। शहर के सभी जाने माने उद्योगपति, राजनेता और मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल होने के लिए आए हुए थे। पूरे महल को विदेशी फूलों, रंग बिरंगी रोशनियों और रेशमी पर्दों से सजाया गया था। लॉन में लाइव म्यूजिक बज रहा था और मेहमान महंगी शराब के जाम टकरा रहे थे। नौकरों की एक पूरी फौज मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। कल्याणी भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी। मीरा आज लाल रंग की एक बेहद महंगी डिजाइनर साड़ी पहने हुए रानी की तरह हॉल में घूम रही थी। उसका घमंड 7वें आसमान पर था, क्योंकि हर कोई उसकी खूबसूरती और राजवीर की सफलता की तारीफ कर रहा था। तभी मीरा ने कल्याणी को मेहमानों के बीच से गुजरते हुए देखा। कल्याणी के हाथ में चाय के कपों से भरी ट्रे थी, और वह सावधानी से कदम रख रही थी। उसके पुराने और घिसे कपड़े उस महफिल में बेमेल लग रहे थे, जो मीरा को चिढ़ा रहा था। वह गरीब नौकरानी को वहां नहीं देखना चाहती थी। अचानक पीछे से आते हुए एक तेज रफ्तार वेटर ने कल्याणी को हल्की सी टक्कर मार दी। कल्याणी का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ से ट्रे लड़खड़ा गई। उसने पूरी कोशिश की कि ट्रे नीचे न गिरे, लेकिन दुर्भाग्य से एक कप से गर्म चाय की कुछ बूंदें छलक कर मीरा की कीमती लाल साड़ी पर जा गिरीं। चाय का दाग देखकर मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हॉल में बज रहा संगीत अचानक रुक गया और मेहमानों की नजरें कल्याणी पर टिक गईं। कल्याणी के हाथ कांपने लगे और वह बुरी तरह डर गई। अंधी हो गई हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम कहां चल रही हो? मीरा की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने कल्याणी को जोर से धक्का दिया कि बेचारी बुजुर्ग महिला फर्श पर गिर पड़ी और सारे कप टूटकर बिखर गए। तुम्हें पता भी है इस साड़ी की कीमत क्या है तुम्हारी?
पूरी जिंदगी की कमाई से भी तुम इसे नहीं खरीद सकती हो। नीच औरत मीरा का गुस्सा भयंकर था और वह मेहमानों के सामने तमाशा कर रही थी। कल्याणी जमीन पर बैठी चुपचाप मीरा की गालियां सुन रही थी। हंगामे की आवाज सुनकर राजवीर भी तुरंत वहां पहुंच गया। उसने फर्श पर टूटे हुए कपों के टुकड़े और अपनी पत्नी की साड़ी पर चाय का दाग देखा। राजवीर के चेहरे पर भी कठोरता छा गई। उसने एक बार भी उस बुजुर्ग महिला की तरफ दया से नहीं देखा, जो उम्र में उसकी मां जैसी थी। राजवीर के लिए वह सिर्फ नौकरानी थी। यह क्या तमाशा है? गेंदार, यह क्या तमाशा है? कल्याणी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि आज हमारे घर में खास लोग आए हैं। राजवीर की आवाज में नफरत भरी थी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया था। मेरा इरादा नहीं था। कल्याणी ने कांपती हुई आवाज में अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजवीर सुनने के मूड में नहीं था। चुप रहो। अपनी गलती मानने के बजाय तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के सामने मुंह खोलने की? राजवीर ने गुस्से में कहा। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। कुछ लोगों को कल्याणी पर तरस आ रहा था, लेकिन राजवीर के सामने कोई कुछ नहीं बोला। राज, इस बदतमीज औरत को अभी घर से बाहर निकालो। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इसने मेरी महंगी साड़ी खराब कर दी है, मीरा ने कहा। राजवीर ने कल्याणी की तरफ मुड़कर एक फरमान सुनाया, जिसने सबको हैरान कर दिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूं, तो मीरा के पैरों में गिरकर माफी मांगो। घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। राजवीर के इन निर्दयी शब्दों ने कल्याणी के सीने में खंजर सा चुभा दिया। एक युवक का बुजुर्ग महिला से यह व्यवहार बेहद भयानक था। कल्याणी की आंखों में दुख और पीड़ा दौड़ गई। वह अपने मालिक देवंश सिंघानिया को याद करने लगी, जिन्होंने उसे बहन का सम्मान दिया था, लेकिन आज उन्हीं का बेटा उसे जलील कर रहा था। कल्याणी जानती थी कि नौकरी छोड़ने पर वह मासूम आरव को नहीं देख पाएगी। आरव की याद आते ही उसने अपने आत्मसम्मान को कुचल दिया। धीरे धीरे कांपते हुए घुटनों को मोड़कर कल्याणी फर्श पर बैठ गई और अपने हाथ जोड़कर मीरा के सामने अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों से एक आंसू फर्श पर टपका। मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मैं गरीब अनपढ़ औरत हूं, मुझे बख्श दीजिए। कल्याणी की रुंधी आवाज ने माहौल को भारी कर दिया था। मीरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। राजवीर ने भी संतोष की सांस ली, जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो। उसने मेहमानों से मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कर्मचारियों को अनुशासन में रखना आता है। पार्टी का संगीत फिर से बजने लगा और लोग बातचीत में मगन हो गए, लेकिन कल्याणी वहीं फर्श पर बैठी टूटे टुकड़े समेट रही थी। ठीक उसी समय सीढ़ियों के ऊपर से नन्ही आवाज गूंजी। दादी आरव, जो नींद से जाग गया था, तमाशा देख चुका था, वह दौड़ता हुआ नीचे आया और सीधे कल्याणी के गले लग गया। आरव की आंखों में आंसू थे। आप जमीन पर क्यों बैठी हैं? दादी, आपको चोट लगी है? क्या बच्चे की मासूमियत ने कल्याणी को रुला दिया? उसने आरव को सीने से लगाया और झूठ बोला कि वह सफाई कर रही थी। आरव ने गुस्से से माता पिता को देखा। उसने कल्याणी का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उठाया। राजवीर को आरव का कल्याणी के करीब जाना पसंद नहीं था। आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ, कमरे में जाकर सो जाओ, राजवीर ने सख्ती से कहा। आरव ने डरकर कल्याणी का हाथ कसकर पकड़ लिया। कल्याणी ने आरव को प्यार से पुचकारा और कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें सुला देती हूं। कल्याणी आरव को लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। जाते जाते उसने पलटकर राजवीर को देखा। उस नजर में न शिकायत थी न गुस्सा। वहां केवल एक बेबसी थी, जो शायद एक मां ही समझ सकती है जब बेटा मुंह मोड़ ले। रात काफी गहरी हो चुकी थी। पार्टी खत्म होने के बाद मेहमान लौट गए थे। पूरा सिंघानिया मेंशन अब सन्नाटे में डूब गया था। केवल कल्याणी की कोठरी में एक दिया टिमटिमा रहा था। कल्याणी बिस्तर पर बैठी थी और हाथों में कृष्ण की मूर्ति थी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे कान्हा, तू सब जानता है। तूने ही मुझे सजा दी है, लेकिन मेरे बच्चे के दिल में इतनी नफरत क्यों भर दी है? क्या दौलत की चमक इंसानियत की रोशनी बुझा देती है? कल्याणी सिसकते हुए भगवान से सवाल कर रही थी। 35 साल पहले के खौफनाक दिन आज भी कल्याणी की यादों में ताजा थे। वह एक गरीब विधवा थी, जिसका सहारा उसका नवजात बच्चा था। भयानक रात जब तूफान ने सब छीन लिया था, तब देवंश सिंघानिया ने आसरा दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। देवंश को वारिस की जरूरत थी, वरना संपत्ति रिश्तेदारों के हाथ चली जाती। कल्याणी ने अपना जिगर का टुकड़ा उन अमीर हाथों में सौंप दिया और खुद नौकरानी बनना स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बच्चा एक राजा की तरह जी सके। कल्याणी ने अपने आंसुओं को पोंछा और ट्रंक से पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। इस डिब्बे में उसने पुरानी यादें सहेज कर रखी थीं। एक छोटी सी चांदी की पायल जो उसने बेटे के लिए खरीदी थी, और देवंश बाबू द्वारा दिया गया वचन पत्र। देवंश बाबू ने वादा किया था कि समय आने पर सच्चाई बताई जाएगी, लेकिन दिल के दौरे ने उनकी जान ले ली और राज दफन हो गया। कल्याणी ने पायल को चूमा और वापस डिब्बे में रख दिया। उसका सीना दर्द से फट रहा था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें सिंघानिया मैंशन के अंदर आईं, तो घर में घमंड और अहंकार पसरा हुआ था। राजवीर काले सूट में हमेशा की तरह कड़क लग रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था और मोबाइल पर निर्देश दे रहा था। मीरा पास ही बैठी जूस पी रही थी। कल्याणी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, सिर झुकाए हुए, जैसे रात की घटना सामान्य हो। राजवीर ने एक बार भी कल्याणी की तरफ नहीं देखा। उसके लिए वह कुर्सी से ज्यादा महत्व नहीं रखती थी। दौलत ने उसे अंधा कर दिया था। तभी आरव अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ आया। उसने माता पिता को गुड मॉर्निंग कहा और फिर दौड़कर कल्याणी के पास पहुंच गया। दादी, मेरा टिफिन कहाँ है? आज आपने क्या बनाया है? आरव की आवाज ने कमरे में जान डाल दी। कल्याणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आरव का टिफिन थमाया और उसके माथे पर काला टीका लगा दिया ताकि नजर न लगे। राजवीर और मीरा को यह अजीब लगता था, लेकिन वे जानते थे कि आरव नौकरानी के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने जिद सहना सीख लिया था। घर का माहौल तनावपूर्ण और दिखावटी था। राजवीर गाड़ी में बैठकर ऑफिस निकल गया। उसकी दुनिया व्यापार और मुनाफे पर टिकी थी। वह अनजान था कि जिस साम्राज्य पर उसे घमंड है, उसकी नींव एक गरीब महिला के बलिदान पर खड़ी है, जिसने ममता त्याग कर उसे करोड़पति बना दिया। कल्याणी बर्तन धोते हुए राजवीर की गाड़ी को जाते देख रही थी। वह जानती थी कि कर्मों का चक्र एक दिन जरूर घूमेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। नियति ने सचमुच राजवीर के अहंकार को तोड़ने की बड़ी योजना बनाई थी। शाम ढलने लगी थी और समुंदर की लहरें खामोशी से अपना गीत गा रही थी। कल्याणी छत पर खड़ी डूबते सूरज को निहार रही थी। उसने पूरी जिंदगी इस घर की चारदीवारी में गुजार दी थी। कभी कभी उसे लगता था कि वह ऐसी चिड़िया है जिसे सोने के पिंजरे में कैद किया गया है, लेकिन फर्क इतना था कि पिंजरा बेटे का था और वह बाहर बैठकर पहरेदारी कर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में परिवार पर एक भयानक तूफान आने वाला है, जो गुरूर और दौलत को हिला देगा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यालय में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। राजवीर सिंह सिंघानिया के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। विदेशी निवेशकों ने अचानक अपना करोड़ों का प्रस्ताव वापस ले लिया था, जिससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजवीर का अहंकार इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से में अपनी मेज पर रखा कीमती कांच का पेपरवेट दीवार पर दे मारा, जो चकनाचूर हो गया। दौलत और सत्ता के नशे में चूर उस इंसान को पहली बार किसी चुनौती ने इतनी बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। मीटिंग रूम में बैठे सभी कर्मचारी खौफ से कांप रहे थे। राजवीर एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था और हर किसी पर अपनी नाकामयाबी का गुस्सा उतार रहा था। उसने बिना कोई कारण बताए 2 पुराने और वफादार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।
राजवीर का मानना था कि पैसा हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन आज उसका यही विश्वास डगमगा रहा था। वह यह समझने में पूरी तरह नाकाम था कि व्यापार में केवल पैसा नहीं, बल्कि किस्मत और कर्म भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह तो बस उसके पतन की शुरुआत थी। शाम को जब राजवीर सिंघानिया मेंशन लौटा, तो उसके चेहरे का तनाव पूरे घर के माहौल को भारी कर रहा था। घर के नौकर उसे देखते ही सहम गए और छिपने की जगह तलाशने लगे। राजवीर ने हॉल में कदम रखते ही सबसे पहले एक गरीब नौकर को सिर्फ इसलिए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसने दरवाजा खोलने में कुछ सेकंड की देरी कर दी थी। मीरा सोफे पर बैठकर किसी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी, लेकिन उसने अपने पति के इस हिंसक व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मीरा के लिए राजवीर की परेशानी का कोई मतलब नहीं था, जब तक कि उसके खर्चे और ऐशो आराम में कोई कमी ना आए। उसने राजवीर की तरफ बिना देखे ही बताया कि वह आज रात एक हाई प्रोफाइल किटी पार्टी में जा रही है और देर से लौटेगी। राजवीर ने चिढ़कर उसे जाने का इशारा किया और सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया। इस आलीशान घर में हर कोई अपने स्वार्थ और अपनी दुनिया में पूरी तरह से खोया हुआ था। यहां रिश्तों में गर्माहट नहीं थी, बल्कि सिर्फ पैसों से बंधा हुआ एक खोखला और झूठा दिखावा था। उसी रात अचानक मासूम आरव की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया और उसका छोटा सा शरीर भट्टी की तरह तपने लगा। आरव दर्द और तकलीफ से बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और लगातार अपनी दादी यानी कल्याणी को पुकार रहा था। कल्याणी भागती हुई आरव के कमरे में पहुंची और बच्चे की हालत देखकर उसकी जान सूख गई। उसने तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां बनानी शुरू कर दी ताकि आरव के माथे का तापमान कुछ कम किया जा सके। ममता से भरी वह बुजुर्ग महिला पूरी तरह घबरा गई थी। कल्याणी ने तुरंत एक नौकर को राजवीर को बुलाने के लिए दौड़ाया। राजवीर अपने स्टडी रूम में शराब पीते हुए फाइलों में उलझा हुआ था। जब नौकर ने उसे आरव की बीमारी की खबर दी, तो उसने झल्लाते हुए कहा कि वह अभी बहुत व्यस्त है। राजवीर ने नौकर को आदेश दिया कि फैमिली डॉक्टर को बुला लिया जाए और उसे परेशान न किया जाए। दूसरी तरफ मीरा अपनी शानदार पार्टी में डांस और दोस्तों के साथ मस्ती में मगन थी। उसने कल्याणी के कई फोन कॉल्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना फोन बंद कर लिया। डॉक्टर ने आकर आरव की जांच की और कुछ दवाइयां देकर चले गए। उन्होंने हिदायत दी कि बच्चे का बुखार बहुत तेज है, इसलिए रात भर उसके माथे पर पट्टियां रखनी होंगी। कल्याणी अकेली ही उस विशाल और ठंडे कमरे में आरव के पास बैठी रही। उसके मन में राजवीर और मीरा के प्रति भारी निराशा थी। जो माता पिता अपने बच्चे के बीमार होने पर उसके पास नहीं आ सकते, उनका वह सारा पैसा और रुतबा किस काम का है। कल्याणी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ लगातार आरव के माथे पर पट्टी बदल रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, आरव की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। कल्याणी ने दवा की खुराक सही समय पर दी, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आरव नींद में बड़बड़ा रहा था और कल्याणी का हाथ कसकर पकड़े हुए था। कल्याणी उसे सीने से लगाए हुए लगातार सांत्वना दे रही थी। वह जानती थी कि यह बच्चा उस घर का इकलौता चिराग है, जिसे माता पिता का सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। कल्याणी के लिए आरव केवल मालिक का बेटा नहीं था, बल्कि वह उसके अपने ही खून का एक पवित्र अंश था। जब दवाइयों ने असर नहीं किया, तो कल्याणी ने अपने आराध्य देवताओं की शरण ली। उसने आरव के सिरहाने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया और वहीं फर्श पर बैठकर भगवान शिव और कृष्ण के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसकी सूखी और कांपती हुई आवाज में एक गहरी वेदना और असीम शक्ति दोनों ही मौजूद थीं। कल्याणी की प्रार्थनाओं में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक मां की शुद्ध तड़प थी। वह भगवान से आरव के स्वास्थ्य की भीख मांग रही थी और इसके बदले अपने बचे हुए जीवन की सारी खुशियां न्योछावर करने को तैयार थी। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी।
कमरे के अंदर दिए की हल्की रोशनी कल्याणी के आंसुओं से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। भारतीय संस्कृति और आस्था की वह गहरी तस्वीर उस कमरे में जीवंत हो उठी थी। कल्याणी महामृत्युंजय मंत्र का लगातार पाठ कर रही थी। उसका पूरा विश्वास उस अदृश्य शक्ति पर था जो हर मुश्किल से निकाल सकती है। वह जानती थी कि कर्मों का हिसाब भगवान खुद करते हैं, लेकिन एक मासूम बच्चे को उसके माता पिता के बुरे कर्मों की सजा भगवान कभी नहीं दे सकते। धीरे धीरे रात का अंधेरा छंटने लगा और सुबह की पहली किरण ने कमरे में प्रवेश किया। कल्याणी की प्रार्थना और रात भर की सेवा का फल आखिरकार मिल गया। आरव का बुखार अब काफी हद तक उतर चुका था और वह शांति से गहरी नींद में सो रहा था। कल्याणी ने चैन की सांस ली और भगवान की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। उसकी अपनी कमर दर्द से टूट रही थी और आंखों में नींद भरी थी, लेकिन बच्चे को ठीक देखकर उसकी सारी थकान पल भर में छूमंतर हो गई थी। वह बहुत खुश थी। सुबह के करीब 7 बजे मीरा अपनी पार्टी से लौटी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। जब उसे आरव की बीमारी का पता चला तो वह सीधा उसके कमरे में आई। उसने देखा कि कल्याणी आरव के पास बैठी है और बच्चा अब ठीक है। मीरा के अंदर मातृत्व की कोई खास भावना नहीं जागी। उसने बस कल्याणी को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा कि नौकरों का काम ही है मालिकों की देखभाल करना। इसके बाद वह बिना आरव को चूमे ही अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। राजवीर भी थोड़ी देर बाद कमरे में आया। उसने डॉक्टर के पर्चे को देखा और कल्याणी से पूछा कि क्या दवाइयां सही से दी गई हैं। जब कल्याणी ने हाँ में सिर हिलाया तो राजवीर ने अपने पर्स से कुछ कड़क नोट निकाले और कल्याणी की तरफ फेंक दिए। यह तुम्हारी रात भर की मेहनत का इनाम है। तुमने अपना काम ठीक से किया, राजवीर ने एक अजीब से घमंड के साथ कहा। कल्याणी ने जमीन पर गिरे उन पैसों को देखा और फिर राजवीर को। उसके दिल में एक बार फिर अपने ही बेटे के लिए भारी दर्द उठा। कल्याणी ने उन पैसों को उठाने से साफ इनकार कर दिया। उसने हाथ जोड़कर राजवीर से कहा, मालिक, आरव बाबा मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। उनकी सेवा करने के लिए मुझे आपके इन कागजों की कोई जरूरत नहीं है। प्यार और दुआएं पैसों से नहीं खरीदी जाती। राजवीर को कल्याणी की यह बात बहुत चुभी। एक नौकरानी की यह हिम्मत की वह उसके पैसों को ठुकरा दे। यह उसके अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। उसने गुस्से में पैसे वहीं छोड़ दिए और बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बिना कुछ और सुने राजवीर अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते भर कल्याणी के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर इस बुढ़िया में इतना गुरूर कहां से आता है। राजवीर की पूरी दुनिया केवल मुनाफे और घाटे के इर्द गिर्द घूमती थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दौलत के नशे ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह इंसानियत के सबसे बुनियादी और सच्चे जज्बातों को भी पूरी तरह से भूल चुका था। जैसे ही राजवीर अपने शानदार ऑफिस पहुंचा, उसके मैनेजर ने उसे एक और बुरी खबर सुनाई। कंपनी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण जहाज समुद्री तूफान में फंसकर डूब गया था, जिसमें करोड़ों का बेशकीमती माल लदा हुआ था। राजवीर यह खबर सुनकर अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। लगातार हो रहे इन भारी नुकसानों ने उसकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से हिलाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके उस विशाल साम्राज्य को धीरे धीरे मिट्टी में मिलाने का काम कर रही हो, जिस पर उसे इतना घमंड था। यह सब केवल इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह कर्मों का वो चक्र था जो अब पूरी तरह से पलट रहा था। जब कोई इंसान अपनी ताकत के गुरूर में दूसरों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है, तो नियति उसे उसकी सही औकात याद दिलाने के लिए ऐसे ही रास्ते चुनती है। राजवीर का तनाव लगातार बढ़ रहा था। वह रात रात भर जागकर अपनी कंपनी को बचाने के उपाय सोचता रहता था, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। उसका स्वभाव अब और भी ज्यादा चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया था।
जिसका असर घर के माहौल पर पड़ने लगा था। सिंघानिया मेंशन में अब कोई भी नौकर राजवीर के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसका गुस्सा अब एक पागलपन में बदलता जा रहा था। बात बात पर लोगों का अपमान करना और उन्हें नौकरी से निकाल देना उसकी आदत बन गई थी। मीरा भी राजवीर के इस बर्ताव से परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसके मासिक भत्ते में भारी कटौती कर दी गई थी। घर में अब केवल खामोशी और डर का राज था। इन सबके बीच अगर कोई शांत और अडिग था तो वह कल्याणी थी, जो खामोशी से अपना कर्तव्य और कर्म पूरी निष्ठा से निभा रही थी। कल्याणी ने अपने बेटे राजवीर को धीरे धीरे टूटते हुए देखा। उसका कलेजा अपने ही खून को इस तरह तड़पते हुए देखकर रोता था, लेकिन वह मजबूर थी। वह उसे गले लगाकर यह नहीं कह सकती थी कि बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, सब ठीक हो जाएगा। कल्याणी को देवंश बाबू को दिया हुआ वह कसम याद था, जिसने उसके होठों को सिल दिया था। वह केवल रात के अंधेरे में भगवान से अपने बेटे के लिए सद्बुद्धि और शांति की प्रार्थना कर सकती थी। उसे पता था कि राजवीर को एक बहुत बड़े सबक की अभी सख्त जरूरत है। भारतीय दर्शन में कर्म और धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। कल्याणी अपने धर्म का पालन कर रही थी, जो था सेवा और समर्पण। दूसरी तरफ राजवीर अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा था। घमंड, लालच और दूसरों के प्रति क्रूरता ने उसके चारों तरफ नकारात्मकता का एक ऐसा जाल बुन दिया था, जिससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो रहा था। दौलत का वह पहाड़ जो उसने अपनी बेईमानी और क्रूरता से खड़ा किया था, अब उसी के ऊपर गिरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यह प्रकृति का एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्चा न्याय था। आने वाले दिनों में यह संकट और भी गहराने वाला था। राजवीर के स्वास्थ्य पर इस भयंकर मानसिक तनाव का बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वह अक्सर सिरदर्द और भयानक थकान की शिकायत करने लगा था, लेकिन वह इसे काम का बोझ समझकर लगातार नजरअंदाज कर रहा था। राजवीर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक तूफान अभी आना बाकी है, जो न केवल उसके धन दौलत को, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी और उसके मजबूत अहंकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने की पूरी तैयारी कर चुका है। कल्याणी एक रात फिर से आसमान की ओर देख रही थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और एक गहरी उदासी पूरे वातावरण में फैल गई थी। वह अपने भगवान से बस इतनी ही विनती कर रही थी कि जब परीक्षा की वह भयानक घड़ी आए तो राजवीर को उस दर्द को सहने की शक्ति देना। एक मां होने के नाते वह कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती थी, लेकिन नियति का पहिया अब इतनी तेजी से घूमने लगा था कि उसे रोकना अब किसी भी इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं रह गई थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बोर्डरूम में तनाव का माहौल अपने चरम पर था। राजवीर सिंह सिंघानिया अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल को घूर रहा था, लेकिन अक्षर उसकी आंखों के सामने धुंधले हो रहे थे। पिछले कई दिनों से उसे भयानक थकान महसूस हो रही थी, जिसे वह काम का बोझ समझकर टाल रहा था। अचानक उसके सीने में एक तेज चुभन उठी और सांसें भारी होने लगीं। पसीने से लथपथ राजवीर ने पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ बुरी तरह कांप गए। गिलास जमीन पर गिरा और राजवीर सीधा फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बोर्डरूम में मची इस अफरातफरी से सभी कर्मचारी बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और राजवीर को शहर के सबसे महंगे अस्पताल में भर्ती करवाया। खबर मिलते ही मीरा और परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। अस्पताल का वीआईपी वार्ड आज राजवीर के परिवार की घबराहट का गवाह बन रहा था। राजवीर के शरीर में कई तरह की मशीनें और नलियां लगा दी गई थीं। वह बिस्तर पर बेजान सा लेटा हुआ था। दौलत और सत्ता का गुरूर उस अस्पताल के सफेद बिस्तर पर पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा था। मुख्य डॉक्टर डॉ माथुर ने राजवीर के कई गंभीर और महंगे टेस्ट किए। जब रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर के चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने मीरा और परिवार के अन्य सदस्यों को अपने केबिन में बुलाया। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर केबिन में
माथुर ने एक गहरी सांस ली और बताया कि राजवीर की दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। यह एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी थी जो अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। यह भयंकर खबर सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कांपने लगी। डॉक्टर ने आगे बताते हुए कहा कि दवाइयों से अब राजवीर की जान बचाना बिल्कुल नामुमकिन है। उसे बचाने का अब केवल एक ही तरीका बचा था और वह था किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि जितनी जल्दी हो सके किसी डोनर का इंतजाम करना होगा, क्योंकि राजवीर के पास समय बहुत कम है। अगर कुछ ही दिनों के भीतर किडनी नहीं मिली तो मौत निश्चित है। यह शब्द सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। मौत का यह सीधा और कठोर पैगाम उस परिवार के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। जब राजवीर को होश आया और उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो वह बुरी तरह टूट गया। जिस इंसान ने हमेशा माना था कि पैसा दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, वह आज मौत के सामने अपनी दौलत को हारता हुआ देख रहा था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था और आंखों में मौत का खौफ साफ तैर रहा था। वह अपने बिस्तर पर पड़ा सिर्फ छत को घूरता रहता था। मौत की यह भयानक सच्चाई उसके दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। जिंदगी अब उसे एक बड़ा सबक सिखाने जा रही थी। राजवीर ने अपने वकीलों और मैनेजरों को आदेश दिया कि चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, दुनिया के किसी भी कोने से किडनी लेकर आओ। उसने करोड़ों रुपये दांव पर लगाने की बात कही, लेकिन कानून और मेडिकल नियमों के सामने उसकी दौलत की एक न चली। मानव अंगों को इस तरह बाजार में खरीदा नहीं जा सकता था और डोनर लिस्ट में उसका नंबर बहुत पीछे था। पहली बार राजवीर को यह कठोर सच्चाई समझ में आई कि जिंदगी और मौत का फैसला बैंक बैलेंस देखकर नहीं होता। उसका पूरा साम्राज्य अब उसके किसी काम का नहीं था। डॉक्टरों ने सलाह दी कि सबसे पहले परिवार के सदस्यों और करीबियों के ब्लड ग्रुप और टिश्यू का मिलान किया जाए, क्योंकि खून के रिश्तों में मैच होने की संभावना अधिक होती है। मीरा और सिंघानिया परिवार के सभी रिश्तेदारों के टेस्ट किए गए, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स आनी शुरू हुईं, वैसे वैसे निराशा बढ़ती गई। किसी भी रिश्तेदार की किडनी राजवीर से मेल नहीं खा रही थी। कुछ लालची रिश्तेदार तो अपनी जान के डर से टेस्ट करवाने से ही पीछे हट गए। जिस परिवार को राजवीर ने दौलत से बांध रखा था, वह संकट के समय बिखरने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका राजवीर को तब लगा जब मीरा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। किस्मत से मीरा का ब्लड ग्रुप और टिश्यू राजवीर से पूरी तरह मैच कर गया था। डॉक्टरों ने बताया कि मीरा अपनी एक किडनी देकर अपने पति की जान आसानी से बचा सकती है। यह खबर सुनकर राजवीर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा कि उसकी पत्नी इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ जरूर देगी। लेकिन मीरा का चेहरा इस खबर को सुनकर पीला पड़ चुका था। उसके मन में स्वार्थ और अपनी खूबसूरती खोने का गहरा डर बैठ गया था। मीरा ने सबके सामने साफ शब्दों में किडनी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस सर्जरी के बाद उसके शरीर पर बड़े निशान पड़ जाएंगे और उसकी सेहत हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। वह अपनी आरामदायक जिंदगी और अपनी खूबसूरती के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहती थी। मीरा ने यहां तक कह दिया कि वह अभी युवा है और अपना पूरा जीवन एक बीमार इंसान की तरह नहीं गुजार सकती। मीरा के इन स्वार्थी और निर्मम शब्दों ने राजवीर के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। उसका आखिरी सहारा भी टूट चुका था। राजवीर को पहली बार यह गहरा एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी जिन लोगों को अपना समझा था, वे दरअसल सिर्फ उसके पैसों से प्यार करते थे। उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, कोई भी ऐसा नहीं था जो इस कठिन समय में उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। जिन लोगों के लिए उसने गरीबों को सताया था और बेईमानी से दौलत जमा की थी, आज वे ही उसे मौत के मुंह में अकेला छोड़ गए थे। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में राजवीर खुद को दुनिया का सबसे गरीब और अनाथ इंसान महसूस कर रहा था। राजवीर की इस भयंकर बीमारी और परिवार के बिखराव की खबर जल्द ही व्यापारिक दुनिया
और मीडिया में आग की तरह फैल गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के शेयर बाजार में धड़ाम से नीचे गिरने लगे। निवेशकों ने अपने सारे पैसे वापस खींचने शुरू कर दिए। वह विशाल और वापस खींचने शुरू कर दिए। मजबूत साम्राज्य जिसे बनाने में राजवीर ने अपने घमंड और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं, अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा था। बिना वारिस और बिना किसी नेतृत्व के अब कंपनी के दरवाजे पर ताला लगने की नौबत आ गई थी। यह उसके कर्मों की सबसे बड़ी सजा थी। सिंघानिया मेंशन में जब यह खौफनाक खबर पहुंची तो वहां मातम का माहौल छा गया। कल्याणी उस समय रसोई में काम कर रही थी जब उसने अन्य नौकरों से सुना कि राजवीर मालिक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और उन्हें कोई किडनी देने वाला नहीं मिल रहा है, तो उसके हाथों से थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कल्याणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। एक मां का कलेजा अपने बच्चे को इस भयानक दर्द में तड़पता हुआ देखकर पूरी तरह से फट चुका था। कल्याणी भागते हुए अपनी छोटी सी कोठरी में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। हे कान्हा, मेरे बेटे को यह कौन सी सजा दे दी? तूने उसने जरूर बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उसकी सजा इतनी खौफनाक मत दे। उसकी जान बख्श दे मेरे मालिक। कल्याणी का विलाप इतना दर्दनाक था कि पत्थर भी पिघल जाए। वह जानती थी कि राजवीर ने उसके साथ हमेशा बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन एक मां के लिए उसका बच्चा कभी बुरा नहीं होता। कल्याणी ने अपने आंसू पोंछे और एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया। उसने तुरंत अपनी पुरानी सूती साड़ी पहनी और घर से बाहर निकल पड़ी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कल्याणी को किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं थी। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे को उस अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ते हुए देखना और उसकी हर संभव मदद करना। वह बस पकड़कर शहर के उस बड़े अस्पताल की तरफ निकल पड़ी जहां राजवीर भर्ती था। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि वह समय पर पहुंच जाए। जब कल्याणी अस्पताल पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल और भी बैठ गया। वीआईपी वार्ड के बाहर गार्ड खड़े थे और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कल्याणी ने रिसेप्शन पर जाकर राजवीर का नाम लिया तो नर्स ने उसे ऊपर से नीचे तक उसकी गरीबी को देखते हुए हिकारत से देखा। कल्याणी ने रोते हुए नर्स से मिन्नतें कीं कि उसे केवल एक बार अपने मालिक को दूर से देखने दिया जाए। उसकी आंखों में इतनी बेबसी और दर्द था कि एक दयालु डॉक्टर ने उसे शीशे वाली खिड़की से देखने की इजाजत दे दी। कल्याणी ने जब शीशे से अंदर झांका तो उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। जिस राजवीर को उसने हमेशा एक मजबूत, घमंडी और कड़क मिजाज इंसान के रूप में देखा था, वह आज एक कमजोर कंकाल की तरह बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। कल्याणी के सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उसके दिल पर हजारों सुइयां एक साथ चुभा दी हों। उसने अपने कांपते हाथों को शीशे पर रखा, जैसे वह उस ठंडे कांच के पार जाकर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरना चाहती हो। तभी पीछे से किसी ने कल्याणी की साड़ी का पल्लू खींचा। उसने मुड़कर देखा तो वहां मासूम आरव खड़ा था, जिसे ड्राइवर लेकर आया था। आरव की आंखों में आंसू भरे थे और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। दादी, पापा को क्या हुआ है? वे ऐसे क्यों सो रहे हैं? क्या वे मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चले जाएंगे? आरव के इन मासूम सवालों ने कल्याणी को अंदर तक झकझोर दिया। उसने आरव को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह उसका पक्का वादा है। उसी समय मीरा वार्ड से बाहर निकली। कल्याणी को वहां देखकर उसका गुस्सा भड़क गया। तुम यहां क्या कर रही हो? मनहूस औरत, क्या अब तुम यहां भी अपनी गंदी नजर लगाने आ गई? पेरेंट हो गार्ड, इस भिखारन को धक्के मारकर बाहर निकालो, मीरा ने चीखते हुए कहा। आरव ने अपनी दादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे डांटकर किनारे कर दिया। कल्याणी ने बिना कुछ कहे अपमान का घूंट पी लिया। वह जानती थी कि मीरा का यह गुस्सा
दरअसल उसकी अपनी कायरता और अपराध बोध को छिपाने का एक घटिया और बहुत ही भद्दा तरीका था। अस्पताल के गार्डों ने कल्याणी को धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कल्याणी बारिश में भीगते हुए सड़क पर गिर पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक बात घूम रही थी कि उसे किसी भी कीमत पर राजवीर की जान बचानी है। वह जमीन से उठी और वापस उस दयालु डॉक्टर के पास जाने का रास्ता खोजने लगी जिसने उसे राजवीर को देखने दिया था। कल्याणी का संकल्प अब चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। वह एक मां थी जो अपने बच्चे के लिए मौत से भी टकराने जा रही थी। अस्पताल के अंदर राजवीर अपने कर्मों की आग में जल रहा था। नींद में भी उसे उन गरीबों की आहें सुनाई देती थीं जिन्हें उसने अपने मुनाफे के लिए बर्बाद किया था। उसे कल्याणी का वह चेहरा याद आ रहा था जब उसने उस बेचारी औरत को अपनी पत्नी के पैरों में गिरने के लिए मजबूर किया था। राजवीर की रूह कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे भगवान उसे उसके एक एक पाप की सजा गिन गिन कर दे रहे हैं। यह एक ऐसा दर्द था जिसका इलाज दुनिया की किसी भी महंगी दवा या पैसे से नहीं किया जा सकता था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और राजवीर की हालत हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अगर अगले 24 घंटों में किडनी नहीं मिली तो राजवीर को बचाना असंभव हो जाएगा। इस खबर ने परिवार के बचे खुचे हौसले को भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। मीरा ने तो मन ही मन अपनी विधवा की जिंदगी और संपत्ति के बंटवारे की योजना भी बनानी शुरू कर दी थी। इंसानियत और रिश्तों की इससे बड़ी हार और क्या हो सकती थी जो आज इस अस्पताल में दिखाई दे रही थी। लेकिन दुनिया जहां स्वार्थ और मतलब पर टिकी है, वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इन सबसे बहुत ऊपर होते हैं। कल्याणी बारिश और ठंड में कांपते हुए अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने में कामयाब हो गई थी। वह सीधे डॉक्टर के केबिन की तरफ जा रही थी। उसकी चाल में अब कोई बुढ़ापा या कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दृढ़ विश्वास था जो केवल एक मां के कदमों में ही हो सकता है। यह रात सिंघानिया परिवार के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा खौफनाक रात बनने वाली थी। अस्पताल के लंबे और शांत गलियारों में कल्याणी के कदमों की आहट भी नहीं गूंज रही थी। वह एक साये की तरह चलती हुई डॉ माथुर के केबिन तक पहुंच गई। केबिन का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर डॉ माथुर अपनी कुर्सी पर बैठकर राजवीर की रिपोर्ट देखते हुए गहरी चिंता में डूबे थे। कल्याणी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक बुजुर्ग, गरीब और बारिश में पूरी तरह भीगी हुई महिला को खड़े पाया। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह महिला यहां इतनी रात को कैसे पहुंच गई। कल्याणी ने अंदर आते ही अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। डॉक्टर साहब, मुझे राजवीर बाबू को अपनी किडनी देनी है। आप मेरे टेस्ट कर लीजिए। डॉ माथुर हैरान रह गए। उन्होंने कल्याणी को ऊपर से नीचे तक देखा। एक 60 साल की कमजोर महिला जिसके अपने शरीर में जाने कितनी बीमारियां होंगी, वह एक जवान आदमी को किडनी देने की बात कर रही थी। डॉक्टर ने उसे समझाया कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए उम्र और सेहत दोनों सही होनी चाहिए। लेकिन कल्याणी कहाँ मानने वाली थी। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। मेरी उम्र पर मत जाइए डॉक्टर साहब। मैं आज भी इस शरीर से 10 लोगों का काम कर सकती हूं। मेरे मालिक की जान बचा लीजिए। मैं आपको भगवान मानकर पूजूंगी। कल्याणी की जिद और उसके सच्चे आंसुओं ने डॉ माथुर का दिल पसीज दिया। उन्होंने सोचा कि वैसे भी उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है, तो एक बार टेस्ट करने में क्या हर्ज है। उन्होंने तुरंत नर्स को बुलाया और कल्याणी के सारे जरूरी ब्लड और टिश्यू टेस्ट करने का आदेश दिया। टेस्ट की प्रक्रिया लंबी और कष्टदायक थी, लेकिन कल्याणी के चेहरे पर एक भी बार शिकन नहीं आई। वह सुइयों के चुभने पर उफ तक नहीं कर रही थी। उसका ध्यान केवल और केवल राजवीर की जान बचाने पर था। कुछ घंटों बाद जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई तो डॉ माथुर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए।
कल्याणी का ब्लड ग्रुप और टिश्यू राजवीर से 100% मैच कर रहा था। यह एक मेडिकल चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि खून के रिश्तों के अलावा इतना सटीक मिलान होना लगभग असंभव माना जाता है। डा माथुर दौड़ते हुए कल्याणी के पास गए और उसे यह खुशखबरी दी। कल्याणी ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उसे एक चेतावनी भी दी। कल्याणी जी, आपकी उम्र 60 साल है। इस उम्र में अपना एक अंग देना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सर्जरी के दौरान या उसके बाद आपकी मौत भी हो सकती है। क्या आप सच में यह जोखिम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? डॉक्टर के ये शब्द बहुत ही गंभीर और डराने वाले थे। कल्याणी के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और पवित्र मुस्कान फैल गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी वैसे भी खत्म हो चुकी है। अगर मेरे मरने से उस घर का चिराग जलता रहता है और मेरे मासूम आरव बाबा के पिता जिंदा रहते हैं, तो मुझे यह मौत 100 बार मंजूर है। कल्याणी की इस निस्वार्थ भावना ने डॉ माथुर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कई लोग देखे थे, लेकिन एक नौकरानी का अपने मालिक के लिए ऐसा असीम प्यार और त्याग उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन कल्याणी ने डॉक्टर के सामने एक बहुत बड़ी और अजीब शर्त रख दी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी तभी दूंगी जब आप मेरी एक कसम खाएंगे। राजवीर बाबू या उनके परिवार में किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन्हें अपनी किडनी दी है। मेरा नाम सभी कागजातों में हमेशा के लिए गुप्त रखा जाए। डॉ कैसे गुप्त रखा जाए? डॉ माथुर हैरान थे। लोग अंग दान करने के बाद करोड़ों रुपये और सम्मान चाहते हैं, और यह महिला बिना नाम और पैसे के अपनी जान दांव पर लगा रही थी। उन्होंने कल्याणी से इसका कारण पूछा। कल्याणी की आंखों में एक गहरा दर्द छलक आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, राजवीर बाबू मुझे बहुत नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि यह जिंदगी उन्हें एक नीच और अछूत नौकरानी के शरीर के एक हिस्से से मिली है, तो उनका घमंड उन्हें जीते जी मार डालेगा। वे शायद इस एहसान के बोझ तले कभी जी नहीं पाएंगे। मैं उन्हें जिंदा और खुश देखना चाहती हूं, शर्मिंदा नहीं। कल्याणी के इन शब्दों में एक मां की वह तड़प छुपी थी जो अपने बच्चे की हर खुशी के लिए अपना सब कुछ मिटा देने को तैयार रहती है। डॉ माथुर कल्याणी के इस महान त्याग के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कल्याणी की यह कठिन शर्त मान ली और कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। कागजों में डोनर का नाम एक अज्ञात शुभचिंतक लिख दिया गया। डॉ माथुर ने अस्पताल के प्रबंधन से बात करके सर्जरी की सारी तैयारियां पूरी कर लीं। राजवीर को जब यह खबर मिली कि एक डोनर मिल गया है, तो उसकी डूबती सांसों में अचानक से जान आ गई। उसने तुरंत डॉक्टर से उस फरिश्ते का नाम पूछा, लेकिन डॉक्टर ने अपनी कसम निभाते हुए केवल इतना कहा कि डोनर अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ था। एक तरफ राजवीर को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था और दूसरी तरफ से कल्याणी को। दोनों के रास्ते ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर आकर मिल गए। राजवीर बेहोशी की हालत में था। कल्याणी ने स्ट्रेचर से उठकर देखा। राजवीर का पीला चेहरा देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने कांपते हाथ से राजवीर के माथे को छुआ और धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। जीते रहो मेरे लाल, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। कल्याणी ने मन ही मन यह प्रार्थना की। यह एक बहुत ही भावुक और दिल चीर देने वाला दृश्य था। एक मां अपने बेटे को जीवन दान देने जा रही थी, लेकिन बेटा इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान था। सर्जरी शुरू हुई। डॉ माथुर और उनकी पूरी टीम पूरी एकाग्रता के साथ काम कर रही थी। कल्याणी के शरीर से किडनी निकालना एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, क्योंकि उसकी उम्र और कमजोरी उसके खिलाफ थी। कई बार कल्याणी की धड़कनें बेकाबू होने लगीं और मॉनिटर की बीप तेज हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे स्थिर रखा। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सर्जरी सफल रही। कल्याणी की किडनी निकालकर राजवीर के शरीर में
सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दी गई। राजवीर का शरीर नई किडनी को स्वीकार कर रहा था और उसकी हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कल्याणी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। ज्यादा खून बह जाने और उम्र के कारण उसका शरीर इस बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉ माथुर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। उन्हें डर था कि कहीं राजवीर को बचाने के चक्कर में वे इस महान महिला को न खो दें। अगले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे थे। राजवीर के स्वास्थ्य में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सुधार हो रहा था। उसके चेहरे की रंगत वापस लौट रही थी और वह खतरे से बाहर आ चुका था। मीरा और परिवार के अन्य सदस्य इस खबर से बहुत खुश थे। उन्होंने डॉक्टरों को करोड़ों रुपए के चेक और महंगे तोहफे देने की पेशकश की। लेकिन डॉ माथुर ने सब कुछ साफ ठुकरा दिया। उनका दिमाग केवल और केवल आईसीयू में पड़ी उस बेबस और कमजोर कल्याणी की तरफ लगा हुआ था, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। राजवीर को जब होश आया तो उसने सबसे पहले अपने उस अज्ञात डोनर के बारे में पूछा। उसने जिद पकड़ ली कि उसे उस इंसान से मिलना है जिसने उसे यह नया जीवन दिया है। मैं उसे मुनहमांगी कीमत दूंगा, उसे सोने से तौल दूंगा। उसने मेरी जान बचाई है। राजवीर ने घमंड और कृतज्ञता के अजीब मिश्रण के साथ कहा। डॉ माथुर ने उसे शांत करते हुए कहा कि डोनर ने कुछ भी लेने से मना कर दिया है और वह अपनी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखना चाहता है। यह बात राजवीर के अहंकार को बहुत बुरी लगी। राजवीर यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा था कि कोई इंसान बिना पैसे या एहसान के किसी अजनबी की इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकता है। उसका व्यावसायिक दिमाग इसमें भी कोई गहरी चाल या साजिश तलाश रहा था। उसे लगा कि शायद डोनर बाद में उसे ब्लैकमेल करेगा या कोई बहुत बड़ी रकम मांगेगा। राजवीर ने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को इस अज्ञात डोनर का पता लगाने के काम पर लगा दिया। वह किसी भी तरह से उस इंसान को खोजना चाहता था ताकि वह अपना हिसाब बराबर कर सके और किसी के एहसान तले न दबे। इस बीच आईसीयू में कल्याणी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे सबसे पहले डॉ माथुर का चेहरा दिखाई दिया। कल्याणी ने अपनी ऑक्सीजन मास्क के पीछे से धीरे से पूछा, मेरे मालिक कैसे हैं? डॉक्टर की आंखें इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर भर आईं। उन्होंने बताया कि राजवीर अब बिल्कुल सुरक्षित है। यह सुनते ही कल्याणी के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान आ गई जो किसी भी शारीरिक दर्द से बहुत ऊपर थी। उसने अपने प्राण संकट में डालकर अपना सबसे बड़ा धर्म निभा लिया था। कल्याणी ने डॉक्टर से कहा कि वह अब अस्पताल में और नहीं रहना चाहती और उसे तुरंत घर वापस जाना है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसकी हालत अभी बहुत नाजुक है और उसे कम से कम 1 महीने आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन कल्याणी जानती थी कि अगर राजवीर उसे अस्पताल में देख लेगा तो वह सब कुछ समझ जाएगा। उसने जिद की और कहा कि वह अपने आरव बाबा के बिना नहीं रह सकती। डॉ माथुर को कल्याणी की जिद के आगे हार माननी पड़ी। उन्होंने भारी मन से कल्याणी को कुछ दवाइयों और सख्त हिदायतों के साथ छुट्टी दे दी। कल्याणी जब वापस सिंघानिया मेंशन पहुंची तो वह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं और चलने में भी उसे भारी तकलीफ हो रही थी। लेकिन वह अपनी कोठरी में छुपकर बैठ गई ताकि किसी को उसकी हालत पर शक न हो। राजवीर भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ चुका था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित की जा रही थीं और मिठाइयां बांटी जा रही थीं। लेकिन उस घर के एक कोने में वह महिला दर्द से कराह रही थी। राजवीर अब शारीरिक रूप से तो ठीक हो गया था, लेकिन मानसिक रूप से वह बहुत ज्यादा बेचैन था। मौत के इतने करीब से वापस आने के बाद उसके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदलने लगा था। उसे बार बार वह अज्ञात डोनर याद आता था। राजवीर के जासूसों ने उसे बताया कि अस्पताल का सारा रिकॉर्ड मिटा दिया गया है और डोनर का नाम डॉ माथुर के अलावा कोई नहीं जानता।
यह रहस्य राजवीर को अंदर ही अंदर खा रहा था। वह इस एहसान के बोझ से किसी भी तरह से जल्द मुक्त होना चाहता था। कल्याणी अपनी कोठरी से राजवीर को चलते फिरते देखती थी। वह अपने दर्द को भुलाकर बस अपने बेटे को खुश और स्वस्थ देखकर भगवान को धन्यवाद देती थी। उसका टांका अभी पूरी तरह से भरा नहीं था और कभी कभी उसमें से खून रिसने लगता था, लेकिन वह पुराने कपड़े बांधकर अपना काम करने की कोशिश करती थी ताकि मीरा उस पर शक न करे और उसे घर से बाहर न निकाल दे। कल्याणी का यह मूक बलिदान भारतीय समाज के उस क्रूर चेहरे को उजागर कर रहा था जहां गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती। दिन बीत रहे थे और राजवीर का अज्ञात डोनर को खोजने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस भगवान जैसे इंसान को वह पूरी दुनिया में पागलों की तरह तलाश रहा है, वह उसी के घर के एक अंधेरे और सीलन भरे कोने में अपने घावों को छिपाए बैठी है। समय का पहिया अब उस राज को खोलने की तरफ तेजी से बढ़ रहा था जिसे कल्याणी ने 35 सालों से अपने सीने में दफन करके रखा था। यह रहस्य सिंघानिया परिवार की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख देने वाला था। राजवीर का शरीर अब तेजी से ठीक हो रहा था, लेकिन उसका मन एक अजीब सी उलझन और बेचैनी में फंसा हुआ था। मौत के इतने करीब से वापस आने के बाद उसकी जिंदगी को देखने की पूरी सोच बदल गई थी। वह अब पैसों के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उस अज्ञात इंसान के बारे में सोचता रहता था जिसने उसे नया जीवन दिया है। जासूसों ने हर जगह खाक छान मारी थी, लेकिन डोनर का कोई सुराग नहीं मिला। यह रहस्य उसके लिए पागलपन बन चुका था। इस बीच राजवीर के स्वभाव में आए बदलाव ने मीरा को बहुत परेशान कर दिया था। पहले जो पति दिन रात केवल मुनाफे और दौलत की बातें करता था, वह अब अक्सर दान पुण्य और इंसानियत की बातें करने लगा था। मीरा को डर था कि कहीं राजवीर भावुक होकर अपनी आधी संपत्ति उस अजनबी डोनर के नाम न कर दे। वह बार बार राजवीर को यह याद दिलाने की कोशिश करती थी कि उसने अपनी मेहनत से यह साम्राज्य खड़ा किया है और किसी मामूली अंग दान करने वाले को इतना महत्व देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। घर के एक अंधेरे कोने में कल्याणी अपने दर्द को चुपचाप सह रही थी। सर्जरी के घाव अभी पूरी तरह से नहीं भरे थे और काम की थकान उसे तोड़ रही थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आने देती थी। जब भी वह राजवीर को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखती तो उसका सारा शारीरिक दर्द जैसे छूमंतर हो जाता था। आरव अब पहले से ज्यादा अपनी दादी के पास रहने लगा था। उस मासूम बच्चे का स्पर्श ही कल्याणी के लिए सबसे बड़ी दवा थी, जो उसे हर दिन जीने की एक नई ताकत देता था। कुछ ही दिनों बाद राजवीर के स्वर्गीय पिता देवंश सिंघानिया की पुण्यतिथि का दिन आ गया। इस दिन हर साल सिंघानिया मैंशन में एक बहुत बड़ी शांति पूजा का आयोजन किया जाता था। इस बार यह पूजा और भी खास थी क्योंकि राजवीर खुद मौत के मुंह से बाहर निकलकर आया था। पूरे महल को सफेद फूलों से सजाया गया था और पंडितों की एक बड़ी मंडली मंत्रोच्चार के लिए बुलाई गई थी। घर का माहौल बहुत ही पवित्र और शांत था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। रसोई घर में काम करते हुए कल्याणी की आंखें बार बार नम हो रही थीं। उसे देवंश बाबू की याद आ रही थी। देवंश बाबू बहुत ही दयालु और भले इंसान थे, जिन्होंने उसे उस भयानक तूफान से बचाया था। कल्याणी ने मन ही मन उन्हें याद करते हुए कहा कि उसने अपना वादा निभा दिया है और उनके बेटे की जान बचा ली है। 35 साल पहले लिया गया वह मौन व्रत आज भी कल्याणी के होठों पर ताला लगाए हुए था। वह सोच रही पर ताला लगाए थी कि क्या कभी उसके बेटे को इस सच का पता चल पाएगा। मुख्य हॉल में पूजा शुरू हो चुकी थी। राजवीर अपनी पत्नी मीरा के साथ हवन कुंड के सामने बैठा था। अग्नि की लपटें उठ रही थीं और पंडितों के मंत्रों की गूंज पूरे महल में एक सकारात्मक ऊर्जा फैला रही थी। राजवीर की आंखें अग्नि को देखते हुए एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थीं। उसने अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा
जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता आज उसे कुछ कहना चाहते हैं। एक अजीब सा खिंचाव और बेचैनी उसके दिल में लगातार बढ़ रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद सभी मेहमानों को भोजन कराया जा रहा था। राजवीर एक कोने में खड़े होकर अपने कुछ पुराने रिश्तेदारों से बात कर रहा था। तभी मुख्य दरवाजे पर एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह व्यक्ति परिवार के सबसे पुराने और भरोसेमंद वकील श्रीमान शर्मा थे। उनकी उम्र लगभग 80 साल हो चुकी थी और उनके हाथों में एक पुराना चमड़े का बैग था। शर्मा जी को देखकर राजवीर तुरंत आगे बढ़ा और उनका आशीर्वाद लिया। शर्मा जी ने राजवीर को गले लगाया और उसे स्वस्थ देखकर अपनी गहरी खुशी जाहिर की। शर्मा जी का चेहरा बहुत ही गंभीर लग रहा था। उन्होंने राजवीर से कहा कि आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का दिन है। शर्मा जी ने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा। मीरा और बाकी सभी रिश्तेदार हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। जब सभी लोग आ गए तो शर्मा जी ने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ पुराने और पीले पड़ चुके कागजात निकाले। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें शर्मा जी के हाथों पर टिक गईं। वकील साहब ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया। राजवीर बेटे, तुम्हारे पिता देवंश सिंघानिया ने अपनी मौत से पहले मुझे एक गुप्त काम सौंपा था। उन्होंने एक वसीयत और अमानत मेरे पास सुरक्षित रखी थी। यह सुनते ही मीरा की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसे लगा शायद कोई छुपी संपत्ति मिलने वाली है, लेकिन शर्मा जी के अगले शब्दों ने सबको चौंका दिया। देवंश जी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि यह अमानत तुम्हें तब तक नहीं दी जाएगी जब तक तुम जीवन और मृत्यु की सीमा को पार करके वापस न आ जाओ। राजवीर पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने ऐसी अजीब और खौफनाक शर्त क्यों रखी थी। शर्मा जी ने आगे कहा, तुम्हारे पिता का मानना था कि जब इंसान मौत को करीब से देखता है तभी उसका अहंकार टूटता है और वह सच को समझने के लायक बनता है। पिछले महीने तुम्हारी भयंकर बीमारी और फिर इस चमत्कारी रूप से हुए बचाव ने उस शर्त को पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें इस परिवार का सबसे बड़ा सच बता दिया जाए। इतना कहने के बाद वकील साहब ने अपने चमड़े के बैग के अंदर हाथ डाला और एक पुराना लकड़ी का डिब्बा बाहर निकाला। यह डिब्बा शीशम की लकड़ी का बना हुआ था और इस पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई थी। डिब्बे के ऊपर एक पीतल का छोटा सा ताला लगा हुआ था, जो समय के साथ काला पड़ चुका था। शर्मा जी ने वह डिब्बा राजवीर के हाथों में रख दिया। डिब्बे का वजन बहुत हल्का था, लेकिन राजवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथों में पूरे आसमान का भार रख दिया हो। शर्मा जी ने अपनी जेब से ताले की एक छोटी सी चाबी निकाली और राजवीर को थमा दी। इसे खोलो राजवीर। इसमें तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ और तुम्हारे वजूद का सबसे बड़ा रहस्य छिपा कर रखा है। वकील साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें अटकी हुई थीं। मीरा भी अपनी जगह से उठकर थोड़ा आगे आ गई थी। उसे लग रहा था कि इस पुराने डिब्बे में जरूर कोई बेशकीमती हीरे या खानदानी जेवरात होंगे, जिन्हें देवंश जी ने सबसे छुपा कर रखा था। राजवीर के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने धीरे से चाबी ताले में लगाई और उसे घुमाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ पुराना ताला खुल गया। राजवीर ने डिब्बे का ढक्कन उठाया। अंदर कोई जेवरात या हीरे नहीं थे, बल्कि एक पुरानी और फटी हुई चमड़े की डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों से मुड़े हुए थे। इसके अलावा डिब्बे में एक पुराना स्टाम्प पेपर भी मुड़ा हुआ रखा था। यह सब देखकर मीरा के चेहरे पर निराशा और गुस्से के भाव स्पष्ट रूप से उभर आए। राजवीर ने बड़ी सावधानी से उस पुरानी डायरी को अपने हाथों में उठाया। डायरी के पहले ही पन्ने पर उसके पिता की जानी पहचानी लिखावट थी। लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी, जैसे लिखते समय वे बहुत ही ज्यादा भावुक रहे हों। राजवीर ने महसूस किया कि यह केवल कुछ पन्नों की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है।
उसके पिता ने जिंदगी भर उससे कभी कोई बात नहीं छिपाई थी। फिर ऐसा कौन सा राज था जिसके लिए उन्हें यह डायरी और वकील का सहारा लेना पड़ा? उसी समय दूर रसोई के दरवाजे के पास खड़ी कल्याणी ने उस लकड़ी के डिब्बे को देख लिया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही डिब्बा था जिसे देवंश बाबू ने अपनी मौत से ठीक पहले शर्मा वकील को सौंपा था। कल्याणी समझ गई कि जिस घड़ी से वह पिछले 35 सालों से डर रही थी, वह घड़ी आज आखिरकार आ ही गई है। उसकी टांगें कांपने लगीं और उसे सहारे के लिए दीवार को कसकर पकड़ना पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। शर्मा जी ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और बेहद गंभीर स्वर में कहा, राजवीर, इस डायरी में तुम्हारे पिता के सबसे गहरे पश्चाताप और इस सिंघानिया साम्राज्य की असली नींव की कहानी लिखी है। तुम्हें हमेशा लगता था कि यह दौलत केवल मेहनत और व्यापारिक दिमाग का नतीजा है, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि इसके पीछे कितना बड़ा बलिदान छुपा हुआ है। इसे पूरे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यह डायरी तुम्हारे वजूद के हर एक भ्रम को तोड़कर रख देगी। आज तुम्हारे अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। बेटे, राजवीर ने डायरी का पहला पन्ना पलटा। पूरा हॉल एकदम शांत था, जैसे समय रुक गया हो। हर कोई सांस थामे राजवीर के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजवीर की आंखें डायरी के शब्दों पर तेजी से दौड़ने लगीं। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था, उसके माथे की सिलवटें गहरी होती जा रही थीं और उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ने लगा था। डायरी में जो कुछ भी लिखा था, वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाला था। यह एक ऐसे सच की शुरुआत थी जो सब बदल देगा। कल्याणी दीवार के पीछे छुपकर यह सब देख रही थी और लगातार आंसू बहा रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे 35 साल पहले एक भयानक और अंधेरी रात में उसने अपने कलेजे के टुकड़े को देवंश बाबू के हाथों में सौंप दिया था। उस रात बिजली कड़क रही थी और उसकी ममता चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आज वही सच एक पुरानी डायरी के जरिए सबके सामने आ रहा था। कल्याणी का मन प्रार्थना में डूब गया। डायरी पढ़ते हुए राजवीर के हाथ इतने जोर से कांपने लगे कि डायरी लगभग उसके हाथों से गिरने वाली थी। उसने एक झटके में डायरी बंद कर दी और अपनी आंखें कसकर मींच लीं। उसका सांस लेना भारी हो रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोग इस अचानक हुए बदलाव से बुरी तरह घबरा गए। मीरा ने राजवीर के पास आकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसने उसे इतना परेशान कर दिया है, लेकिन राजवीर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बस सदमे में पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। वकील साहब आगे आए और उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, राजवीर, सच्चाई से भागना अब मुमकिन नहीं है। तुम्हें इस पूरी डायरी को पढ़ना ही होगा। यह तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी और तुम इसका सम्मान करने के लिए बाध्य हो। राजवीर ने एक लंबी सांस ली और अपनी कांपती हुई उंगलियों से फिर से उस डायरी को खोल लिया। वह जानता था कि अब जो सच्चाई बाहर आने वाली है, वह केवल उसकी दुनिया ही नहीं बदलेगी, बल्कि उस घमंड को भी राख कर देगी जिसे उसने हमेशा अपना सबसे बड़ा गहना माना था। उसी समय राजवीर की नजर डायरी के पन्नों के बीच रखे हुए एक पुराने मुड़े हुए कागज पर पड़ी। उसने उस कागज को खोला। वह एक अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड था जो 35 साल पहले का था। उसमें एक महिला के अंगूठे का निशान था और देवंश सिंघानिया के हस्ताक्षर थे। वह कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि वह एक दत्तक ग्रहण का कानूनी दस्तावेज था। यह दस्तावेज इस बात का सबसे बड़ा और अहम सबूत था कि सिंघानिया खानदान का वारिस असल में इस अमीर और ऊंची जाति के परिवार का खून बिल्कुल भी नहीं था। राजवीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों से नफरत की थी जिन्हें वह नीच और गरीब समझता था, और आज यह पुराना कागज उसके मुंह पर तमाचा मार रहा था। उसका जन्म किसी सोने के पालने में नहीं हुआ था। शर्मा जी ने राजवीर की हालत को भांपते हुए कहा, पूरी डायरी पढ़ो राजवीर।
तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम आज जो कुछ भी हो, वह किस इंसान की सबसे महान और दर्दनाक कुर्बानी का नतीजा है। तुम्हें तुम्हारे असली भगवान और तुम्हारे वजूद का आईना देखना ही पड़ेगा। यह पल सिंघानिया मेंशन के इतिहास का सबसे भारी पल था। दौलत और सत्ता का वह मजबूत किला आज एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे और कुछ पुराने कागजों के सामने ढहने की कगार पर आ गया था। राजवीर ने गहरी सांस ली और फिर से उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हर एक शब्द उसके दिल को चीर रहा था। नियति ने अपना खेल खेल दिया था और अब वह खौफनाक तूफान राजवीर की जिंदगी में पूरी तरह से दस्तक दे चुका था, जो उसके अहंकार को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने वाला था। राजवीर ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। डायरी में देवंश सिंघानिया ने 35 साल पहले की उस खौफनाक रात का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि उनका पूरा व्यापार बुरी तरह से तबाह हो चुका था और उन पर करोड़ों का कर्ज था। घर की नीलामी होने वाली थी और उनकी पत्नी बांझ होने के ताने सुन सुनकर गहरे अवसाद में चली गई थी। परिवार का कोई भी अमीर रिश्तेदार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था और देवंश आत्महत्या करने का पूरा मन बना चुके थे। उसी भयानक समय में जब देवंश अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे थे, तब एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी विधवा औरत उनके सामने एक फरिश्ता बनकर आई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि कल्याणी थी। कल्याणी के पति की मौत हो चुकी थी और उसके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा था। उसने अपनी जिंदगी की वह आखिरी और सबसे कीमती पूंजी बेच दी और सारे पैसे लाकर देवंश बाबू के कदमों में रख दिए। वह उस दयालु इंसान को बचाना चाहती थी जिसने कभी उसके गांव वालों की बड़ी मदद की थी। कल्याणी का यह बलिदान केवल पैसों तक सीमित नहीं था। डायरी के अगले पन्ने पर जो लिखा था, उसने राजवीर के रोंगटे खड़े कर दिए। देवंश बाबू की पत्नी एक बच्चा न होने के कारण अपनी जान देने वाली थी। तब कल्याणी ने अपने सीने पर पत्थर रखकर अपना नवजात शिशु देवंश बाबू की पत्नी की गोद में रख दिया। उसने अपना जिगर का टुकड़ा इसलिए सौंप दिया ताकि उस बच्चे को एक राजा जैसी जिंदगी मिल सके और देवंश बाबू का परिवार भी पूरी तरह से उजड़ने से बच जाए। वह बच्चा राजवीर ही था। राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने पढ़ा कि वह किसी अमीर सिंघानिया खानदान का खून नहीं बल्कि एक गरीब नौकरानी का बेटा है। देवंश बाबू ने लिखा था कि उन्होंने कल्याणी से यह महान बलिदान स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कल्याणी ने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी थी। वह अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने जीवन भर उसी घर में एक नौकरानी बनकर रहने का फैसला किया। उसने कसम खाई थी कि वह कभी अपने मुंह से यह सच किसी को भी नहीं बताएगी। 35 सालों तक कल्याणी ने इस खौफनाक और दर्दनाक सच को अपने सीने में दफन रखा। देवंश बाबू ने अपनी डायरी में अपने गहरे अपराधबोध को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा था कि कल्याणी के पैसों से ही उन्होंने यह विशाल साम्राज्य दोबारा खड़ा किया, लेकिन समाज के डर से कभी उसे उसका हक नहीं दे पाए। कल्याणी झूठे बर्तन धोती रही, जमीन पर सोती रही और गालियां सुनती रही, जबकि उसका अपना सगा बेटा रेशम के गद्दों पर सोता रहा और उस पर हुक्म चलाता रहा। यह सच्चाई राजवीर के लिए एक भयानक प्रहार थी। राजवीर के हाथों से वह डायरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़े से वार किया हो। जिस औरत को उसने अपनी पत्नी के पैरों में गिरने के लिए मजबूर किया था, जिस औरत पर उसने चाय गिरने पर सरेआम अपमानित किया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी मां थी। उसके अपने खून ने ही उसे यह जीवन और यह घमंड भरा साम्राज्य दिया था जिसे वह अपनी मेहनत समझता था। पूरे हॉल में श्मशान जैसी खामोशी छाई हुई थी। मीरा ने झपटकर जमीन से वह डायरी उठाई और खुद पढ़ने लगी। उसके भी होश उड़ गए थे। जो घमंडी रिश्तेदार हमेशा अपने ऊंचे खानदान और साफ खून की डींगे हाँकते थे, वे आज यह जानकर सन्न रह गए कि उनका वारिस एक अछूत और गरीब नौकरानी के गर्भ से पैदा हुआ है।
मीरा के हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने जिस औरत को जिंदगी भर जानवरों से भी बदतर समझा था, आज वही इस पूरे सिंघानिया साम्राज्य की असली मालकिन और जननी साबित हो चुकी थी। राजवीर अभी इस भयंकर सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि वकील शर्मा जी ने अपने बैग से एक और बंद लिफाफा निकाल लिया। यह लिफाफा बिल्कुल नया था। शर्मा जी ने बताया कि यह पत्र शहर के मशहूर सर्जन डॉ माथुर ने उन्हें कल ही सौंपा था। डॉक्टर ने कहा था कि वे अपनी कसम तोड़ रहे हैं, क्योंकि वे एक महान औरत को तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकते। राजवीर ने घबराहट और कांपते हुए हाथों से वह लिफाफा खोला और उस खत को तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया। डॉ माथुर ने उस पत्र में राजवीर के उस अज्ञात डोनर का सारा सच लिख दिया था, जिसे वह पागलों की तरह ढूंढ रहा था। खत में साफ साफ लिखा था कि वह डोनर कोई और नहीं बल्कि 60 साल की वही गरीब कल्याणी थी। डॉक्टर ने बताया कि कैसे कल्याणी ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए उनके पैर पकड़े थे और अपनी जान की कोई परवाह नहीं की थी। उसने अपना नाम इसलिए छुपाया था ताकि राजवीर को किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी या एहसान का भारी बोझ महसूस न हो। पत्र में यह भी लिखा था कि इस बड़ी सर्जरी के कारण कल्याणी का शरीर पूरी तरह से टूट चुका है। उसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं और वह जानलेवा दर्द सहते हुए भी घर में काम कर रही है। यह सब पढ़कर राजवीर के पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। वह जोर से चीखते हुए उसी संगमरमर के फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी असली मां ने उसे एक बार नहीं बल्कि अपने ही शरीर को काटकर दो दो बार नया जीवन दिया है। राजवीर की चीख से पूरा सिंघानिया मेंशन गूंज उठा। यह चीख एक घमंडी करोड़पति की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अभागे और पापी बेटे की थी जिसने अनजाने में अपनी ही मां को जिंदगी भर खून के आंसू रुलाए थे। राजवीर को अपना हर एक बुरा कर्म याद आ रहा था। कैसे उसने आरव के बीमार होने पर कल्याणी के मुंह पर चंद कड़क नोट फेंके थे, कैसे उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश दिया था। हर एक याद उसके कलेजे को किसी तेज और जहरीले खंजर की तरह बुरी तरह चीर रही थी। अहंकार, दौलत, रुतबा और घमंड का वह सारा पहाड़ जो राजवीर ने अपने दिमाग में खड़ा कर रखा था, आज एक ही पल में धूल में मिल गया था। उसे इस आलीशान महल की दीवारें अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही थीं। उसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन वह इस दुनिया का सबसे दरिद्र और अनाथ इंसान बन चुका था। कर्मों के चक्र ने उसे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके पास पश्चाताप के अलावा कोई और दूसरा रास्ता या सहारा बिल्कुल भी नहीं बचा था। मीरा पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और वह एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे अब समझ आ रहा था कि कल्याणी कभी पलटकर जवाब क्यों नहीं देती थी और आरव को इतना प्यार क्यों करती थी। आरव दरअसल कल्याणी का अपना सगा पोता था। मीरा को अपनी उन सारी गालियों और जुल्मों पर इतनी भयानक शर्म आ रही थी कि वह जमीन में गड़ जाना चाहती थी। वह जिस झूठी शान पर इतराती थी, वह शान एक नौकरानी की दी हुई खैरात पर ही टिकी हुई थी। हॉल में मौजूद सभी अमीर और रसूखदार मेहमानों की बोलती बंद हो चुकी थी। वे सब अपनी दौलत और जाति के नशे में हमेशा कल्याणी को एक कीड़े की तरह देखते थे, लेकिन आज कल्याणी के इस बेमिसाल और अकल्पनीय त्याग ने उन सभी को उनकी असली औकात दिखा दी थी। धर्म और इंसानियत क्या होती है, यह उस अनपढ़ औरत ने उन सभी पढ़े लिखे अमीरों को बिना कुछ बोले ही सिखा दिया था। वहां मौजूद हर एक इंसान अपने मन में भारी शर्मिंदगी और अपराधबोध से पूरी तरह से दब चुका था। दूसरी तरफ रसोई घर में खड़ी कल्याणी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने राजवीर की वह दर्दनाक चीख सुन ली थी। एक मां का दिल अपने बच्चे की तकलीफ को तुरंत महसूस कर लेता है। कल्याणी भूल गई कि वह कितनी कमजोर है। वह भूल गई कि उसके पेट के टांके अभी कच्चे हैं और उनमें से खून रिस रहा है। उसे केवल अपने बेटे की चिंता सता रही थी। वह अपनी सूती साड़ी को कसकर पकड़े हुए दीवार का सहारा लेकर
धीरे धीरे मुख्य हॉल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही कल्याणी हॉल के दरवाजे पर पहुंची, वहां का नजारा देखकर वह ठिठक गई। सारे मेहमान और रिश्तेदार उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए पीछे हट गए। उनकी आंखों में अब नफरत या हिकारत नहीं थी, बल्कि एक गहरा सम्मान और खौफ था। कल्याणी ने देखा कि उसका राजवीर, जो हमेशा एक कड़क और घमंडी शेर की तरह रहता था, आज फर्श पर पड़ा बुरी तरह से सिसक सिसक कर रो रहा है। कल्याणी का दिल तड़प उठा। वह अपने सारे दर्द को भूलकर अपने बेटे को संभालने के लिए आगे की तरफ बढ़ गई। कल्याणी के पेट से बंधे हुए पुराने कपड़े पर खून के लाल धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, जो उसके ताजे घावों की गवाही दे रहे थे। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल ममता का महासागर छलक रहा था। राजवीर ने जब रोते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाईं, तो उसने सामने कल्याणी को खड़ा देखा। वही मैली साड़ी, वही झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आज राजवीर को उस चेहरे में साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे। उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। राजवीर की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वह कल्याणी के चेहरे पर पड़े उन निशानों को देख रहा था, जो उसके और उसकी पत्नी के दिए हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस देवी जैसी मां से किस मुंह से माफी मांगे। उसने अपने जीवन में बहुत तुरमे, बड़े बड़े सौदे किए थे, लेकिन आज उसे पता चला कि असली सौदा तो उसकी मां ने किया था। अपना पूरा जीवन और अपना शरीर देकर उसने अपने बेटे के लिए सारी खुशियां और यह आलीशान साम्राज्य खरीद लिया था। वकील शर्मा जी ने भारी मन से कहा, राजवीर, तुम हमेशा कहते थे ना कि दुनिया की हर चीज की एक कीमत होती है। अब बताओ, तुम्हारी मां ने 35 साल जो खामोशी सही और जो अपने शरीर का अंग काटकर तुम्हें दिया, उसकी क्या कीमत चुकाओगे? तुम दौलत का नशा आज हार गया है। शर्मा जी के इन तीखे शब्दों ने राजवीर की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वह जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपराधबोध के भारी बोझ ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था। कल्याणी ने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और भारी आवाज में कहा, रो मत मेरे लाल, तू तो मेरा शेर बेटा है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया, अपनी खुशी और तेरी भलाई के लिए किया। कल्याणी के इन मीठे और प्यार भरे शब्दों ने राजवीर को और भी ज्यादा रुला दिया। जो औरत इतने जुल्म सहने के बाद भी अपने बेटे को सिर्फ प्यार दे रही थी, उसकी महानता के सामने पूरी दुनिया की दौलत एक पल में बहुत छोटी और बेमानी साबित हो गई थी। मीरा, जो हमेशा अपनी सास के रूप में एक हाई सोसाइटी महिला की कल्पना करती थी, आज अपने कर्मों पर पछता रही थी। उसे याद आ रहा था कि जब आरव बीमार था, तब कल्याणी ने ही रात भर जागकर अपने पोते की जान बचाई थी, जबकि वह खुद पार्टी कर रही थी। असली मां और असली इंसान वही थी। मीरा घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। वह कल्याणी की आंखों में देखने की हिम्मत पूरी तरह से हार चुकी थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। राजवीर का पूरा शरीर कांप रहा था। वह धीरे धीरे खिसकता हुआ कल्याणी के पैरों के पास आ गया। उसने उन पैरों को देखा जिनमें फटी हुई बिवाइयां थीं और कोई अच्छी चप्पल तक नहीं थी। इन्हीं पैरों पर चलकर इस मां ने अपने बेटे के लिए पूरा जहान खड़ा किया था। राजवीर ने अपने दोनों हाथ कल्याणी के उन घायल और थके हुए पैरों पर रख दिए। आज वह कोई करोड़पति या उद्योगपति नहीं था। वह सिर्फ एक पापी बेटा था, जो अपनी मां के चरणों में अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। मुझे मार डालो मां, मैं जीने के लायक नहीं हूं। मैंने भगवान को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा। मुझे बहुत भयानक सजा मिलनी चाहिए। राजवीर फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाने लगा। उसका हर एक आंसू उसके काले कर्मों को धोने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा था। कल्याणी ने तुरंत नीचे झुककर अपने बेटे के सिर को अपने सीने से लगा लिया। 35 सालों में यह पहली बार था जब कल्याणी ने अपने बेटे को बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के इतने करीब से अपने गले लगाया था। वह पल बहुत पवित्र था। मां और बेटे का यह मिलन देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें बुरी तरह से भीग गई थीं।
पत्थर दिल रिश्तेदारों के चेहरों पर भी आंसू बह रहे थे। भारतीय संस्कृति में मां का स्थान भगवान से भी ऊपर क्यों बताया गया है? आज यह बात सिंघानिया मेंशन के इस मुख्य हॉल में पूरी तरह से सच साबित हो रही थी। एक अनपढ़ नौकरानी ने अपने असीम प्यार और त्याग से उस करोड़ों के साम्राज्य और उसके घमंडी वारिस के अहंकार को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया था। राजवीर का सिर कल्याणी के सीने पर रखा था और वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। 35 सालों का आंसुओं का सैलाब आज सारी हदें पार कर चुका था। कल्याणी के सीने से लगकर उसे जो सुकून मिल रहा था, वह किसी भी दौलत या महल से बहुत ज्यादा कीमती था। वह उस मां की धड़कन सुन रहा था जिसने उसे जन्म दिया और फिर नया जीवन भी दिया। कल्याणी के कांपते हाथ लगातार राजवीर के बालों को सहला रहे थे। वह अपने बेटे के सारे दर्द को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ दुख और अपमान दिया है। मैं इस पैसे के गुरूर में इतना अंधा हो गया था कि अपने ही भगवान को नहीं पहचान सका। राजवीर के शब्द भारी सिसकियों के बीच टूट रहे थे। उसने कल्याणी के खून से स्ने हुए पुराने कपड़े को देखा जो उसके पेट के कच्चे घावों को ढके हुए था। राजवीर के हाथ उस कपड़े को छूते ही कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि यह वही घाव है जिसने उसे मौत से बचाया है। उसका शरीर आत्मग्लानि में जल रहा था। कल्याणी ने राजवीर का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, एक मां अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। तूने जो भी किया वह तेरी नासमझी थी। तू मेरा खून है, मेरा गर्व है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। कल्याणी के चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसने अपने बेटे से कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। आज जब उसका बेटा उसे मां कह रहा था, तो उसे अपने 35 सालों के वनवास और हर अपमान का सबसे बड़ा इनाम मिल गया था। उसकी आत्मा पूरी तरह तृप्त हो गई थी। हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें इस दृश्य को देखकर छलक रही थीं। जो लोग हमेशा अपनी ऊंची जाति और दौलत पर घमंड करते थे, आज एक गरीब नौकरानी के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। शर्मा जी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने देखा था कि कैसे देवंश बाबू ने अपनी जान बचाने के लिए इस औरत का सहारा लिया था। आज उसी औरत ने अपना सब कुछ लुटाकर देवंश बाबू के परिवार और उनके साम्राज्य को फिर से पूरी तरह से राख होने से बचा लिया था। यह एक सच्चा चमत्कार था। मीरा अब तक घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी। उसे अपनी उन सारी गलतियों का एहसास हो रहा था जो उसने कल्याणी के साथ की थी। वह कांपते हुए कदमों से उठी और धीरे धीरे कल्याणी की तरफ आगे बढ़ी। मीरा के चेहरे पर अब कोई घमंड या नखरा नहीं था, बल्कि एक गहरी शर्मिंदगी थी। वह कल्याणी के पास आई और बिना कुछ कहे सीधे उसके पैरों में गिर पड़ी। जिस औरत ने कभी किसी को इंसान नहीं समझा था, वह आज एक नौकरानी के पैरों पर अपना सिर रगड़कर रो रही थी। उसका सारा गुरूर टूट चुका था। मुझे क्षमा कर दीजिए मां जी, मैं एक राक्षसी हूं। मैंने आपके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया, लेकिन आपने मेरे बच्चे की जान बचाई और मेरे पति को भी नया जीवन दिया। मैं आपके इस कर्ज को 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। मीरा के मुंह से पहली बार कल्याणी के लिए इतने सम्मानजनक शब्द निकले। कल्याणी ने मीरा को अपने हाथों से उठाया और प्यार से गले लगा लिया। कल्याणी के इस बड़े दिल ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह निशब्द कर दिया था। नफरत केवल सच्चे प्यार से ही जीती जा सकती है। ठीक उसी समय सीढ़ियों से नन्हे आरव की आवाज गूंजी। दादी पापा आरव दौड़ता हुआ नीचे आया। उसने देखा कि उसके माता पिता दोनों उसकी प्यारी दादी के पास बैठे रो रहे हैं। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह सीधे दौड़कर अपनी दादी की गोद में समा गया। राजवीर ने अपने बेटे को देखा और फिर कल्याणी को। उसे समझ आ गया कि खून के रिश्ते कभी छुपते नहीं हैं। आरव बचपन से ही कल्याणी के पास क्यों खिंचा चला जाता था? यह उसी सच्चे खून का गहरा असर था जो उन दोनों की रगों में एक समान बह रहा था। राजवीर ने अपने दोनों हाथों से आरव और कल्याणी को कसकर गले लगा लिया। मीरा भी उनके साथ जुड़ गई।
सिंघानिया मेंशन के विशाल हॉल में आज एक असली और सच्चा परिवार एक दूसरे के गले मिल रहा था। यह कोई दिखावा नहीं था, नंबर सर्व, कोई झूठी शान बिल्कुल नहीं थी। यह एक गरीब मां के महान त्याग और उसके बेटे के पश्चाताप का सबसे पवित्र मिलन था। भगवान की मूर्ति के सामने जल रहा दीपक आज जैसे और भी ज्यादा तेज रोशनी देने लगा था। सत्य और धर्म की विजय का यह दृश्य हर किसी के दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ रहा था। राजवीर धीरे से खड़ा हुआ और उसने कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे एक आरामदायक सोफे पर बैठाया। उसने अपने सभी मेहमानों और रिश्तेदारों की तरफ पलटकर देखा। राजवीर की आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक नई और सच्ची चमक थी। उसने गहरी सांस ली और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलना शुरू किया। आप सभी लोग यहां सिंघानिया खानदान के वारिस का सम्मान करने आए थे, लेकिन आज मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मेरा कोई ऊंचा खानदान नहीं है। मैं इसी महान औरत का खून हूं और मुझे इस बात पर बहुत गहरा गर्व है। राजवीर के इन शब्दों ने जैसे समाज की पुरानी मान्यताओं पर करारा तमाचा मारा था। उसने आगे कहा, हम लोग पैसों के पीछे भागते हैं, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मौत सामने खड़ी होती है तो यह सारा पैसा रद्दी के कागज बन जाता है। मेरी जान मेरे पैसे ने नहीं, बल्कि मेरी इस गरीब मां की एक किडनी ने बचाई है। उसने अपना शरीर काटकर मुझे यह नई सांस दी है। आज से यह सारा साम्राज्य और यह सारी दौलत मेरी मां कल्याणी देवी की है। मैं तो केवल उनका एक मामूली सा सेवक हूं। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जो रिश्तेदार कल्याणी से दूरी बनाकर खड़े थे, वे अब शर्म से सिर झुकाए हुए थे। शर्मा जी ने आगे आकर राजवीर की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, राजवीर, तुम्हारे पिता देवंश बाबू भी यही चाहते थे। वे जानते थे कि जब तुम्हारा यह घमंड टूटेगा तभी तुम एक असली इंसान बनोगे। आज तुमने अपने पिता की इच्छा और अपनी मां के महान बलिदान दोनों का सच्चा मान रख लिया है। यह दौलत अब सही हाथों में आई है। शर्मा जी की इन सच्ची बातों ने राजवीर के मन का बोझ पूरी तरह हल्का कर दिया था। कल्याणी ने राजवीर को रोका और प्यार से कहा, नहीं बेटा, मुझे यह दौलत नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरी सबसे बड़ी दौलत तू और मेरा यह मासूम आरव है। देवंश बाबू ने मुझे जो सम्मान और शरण दी थी, मैं केवल उस कर्ज को चुकाना चाहती थी। तू इस व्यापार को उसी तरह चला जैसे तू चलाता आया है। बस एक बात का ध्यान रखना कि कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना और दौलत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। कल्याणी के ये शब्द गीता के उपदेश की तरह थे। उसने साबित कर दिया कि वह सच में एक देवी है। राजवीर ने कल्याणी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें चूमते हुए कहा, मैं वचन देता हूं मां, आज के बाद सिंघानिया खानदान का कोई भी पैसा किसी का हक मारने में नहीं लगेगा। हम उन सभी लोगों की मदद करेंगे जो मजबूर हैं और जिन्हें इलाज की जरूरत है। मैं एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जहां किसी गरीब को अपनी जान बचाने के लिए अपने अंग बेचने की नौबत नहीं आएगी। यह मेरा प्रायश्चित होगा। राजवीर का यह संकल्प सुनकर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह एक बहुत ही नई और खूबसूरत शुरुआत का शानदार पल था। पार्टी में आए हुए मेहमान अब धीरे धीरे विदा लेने लगे थे। हर कोई कल्याणी के सामने हाथ जोड़कर झुक रहा था। जिन लोगों ने कल्याणी को कभी पानी तक के लिए नहीं पूछा था, आज वे उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। कल्याणी अपनी उसी फटी हुई सूती साड़ी में बैठी थी, लेकिन उसका तेज और उसका सम्मान आज शहर के किसी भी बड़े से बड़े अरबपति से बहुत ज्यादा ऊपर था। यह भारतीय समाज में कर्मों की वह जीत थी जहां इंसान अपने कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि अपने त्याग और अपने कर्मों से महान बनता है। जब सारे मेहमान चले गए तो राजवीर कल्याणी को अपने हाथों का सहारा देकर उठाता है। वह उसे उस अंधेरी और सीलन भरी कोठरी की तरफ नहीं, बल्कि सिंघानिया मेंशन के सबसे बड़े और सबसे आलीशान कमरे की तरफ ले जाता है। वह कमरा जो देवंश बाबू का हुआ करता था। राजवीर कल्याणी को उस बड़ोड़े से बिस्तर पर बहुत ही आराम से लिटाता है। कल्याणी मना करती है,
लेकिन आज राजवीर अपनी मां की एक भी नहीं सुनता। वह खुद अपने हाथों से कल्याणी को दवा खिलाता है और उसके थके हुए पैरों को धीरे धीरे दबाने लगता है। मीरा भी एक गिलास में गर्म दूध लेकर कमरे में आती है। वह कल्याणी के पास बैठकर उसे बहुत प्यार से दूध पिलाती है। कल्याणी की आंखें यह सब देखकर खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस परिवार ने उसे जिंदगी भर गालियां दीं, वह आज उसके सामने इतने प्यार और सम्मान से झुका हुआ है। यह सब भगवान कृष्ण की ही माया थी। कल्याणी ने मन ही मन अपने आराध्य को धन्यवाद दिया। उसके 35 सालों के गहरे और मूक संघर्ष का अंत आज इतनी ज्यादा खूबसूरती से पूरी तरह संपन्न हुआ था। अगले कुछ दिनों में सिंघानिया मेंशन का पूरा माहौल ही बदल गया। घर के सभी नौकरों को सम्मान और अच्छी पगार मिलने लगी। राजवीर ने अपनी कंपनी में बहुत से अच्छे बदलाव किए। उसने अपने मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों के कल्याण और उनके इलाज के लिए दान करना शुरू कर दिया। राजवीर का व्यापार, जो पहले घाटे में जा रहा था, वह अब लोगों की दुआओं और कल्याणी के पवित्र आशीर्वाद से फिर से तेजी से तरक्की करने लगा। यह साबित हो गया था कि जब नीयत साफ होती है तो भगवान भी हमेशा आपका सच्चा साथ देते हैं। कल्याणी अब घर की मालकिन के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वह आज भी सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करती और आरव को अपने हाथों से तैयार करती थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसे कोई डांटने या जलील करने वाला नहीं था। मीरा अब उसकी एक आज्ञाकारी बहू बन गई थी, जो हर काम में अपनी सास की सलाह लेती थी। कल्याणी ने अपनी ममता और धैर्य से एक उजड़ते हुए घर को स्वर्ग बना दिया था। प्यार की ताकत दुनिया के किसी भी हथियार से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। राजवीर के मन में अब कोई भी उलझन या बेचैनी नहीं थी। वह अब एक बहुत ही शांत और समझदार इंसान बन चुका था। जब भी उसे कोई बड़ी परेशानी या व्यापारिक चिंता सताती, तो वह आकर कल्याणी की गोद में अपना सिर रख देता। मां के ममता भरे हाथों का स्पर्श उसे सारी दुनिया के तनावों से बहुत दूर ले जाता था। राजवीर को अब यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित जगह एक मां की गोद होती है, जिसे कोई भी दौलत कभी भी नहीं खरीद सकती है। एक दिन शाम के समय राजवीर, मीरा, आरव और कल्याणी घर के विशाल लॉन में बैठे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में ढलते सूरज की लालिमा छाई हुई थी। कल्याणी आरव को महाभारत की कोई पुरानी कहानी सुना रही थी और राजवीर उन्हें बड़े प्यार से निहार रहा था। राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे अपने पिता देवंश बाबू की वह डायरी याद आई, जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी थी। अगर वह डायरी न होती तो शायद वह इस परम सुख को कभी नहीं पा सकता था। कल्याणी के पेट का वह बड़ा सा घाव अब धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन वह घाव राजवीर के लिए एक ऐसे मंदिर का निशान बन गया था। हसबी चक्र कितना भी कठोर क्यों न हो, लेकिन एक मां का प्यार हर कर्म और हर प्रारब्ध को हराने की ताकत रखता है। यह प्रकृति का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। उस रात राजवीर ने अपनी डायरी में अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पन्ना लिखा। उसने लिखा कि दौलत केवल एक भ्रम है जो हमें अंधा बना देती है। मैंने दुनिया जीतने का सपना देखा था, लेकिन असली जीत तो मेरी मां ने हासिल की है। उसने मुझे हारना सिखाकर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। एक करोड़पति होकर भी मैं एक नौकरानी के सामने झुक गया, और वह मेरे जीवन का सबसे गर्व का पल था, क्योंकि वह नौकरानी कोई और नहीं, मेरी भगवान थी। राजवीर के इन शब्दों में उसकी पूरी आत्मा और उसका सारा सच समाया हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे समाज का एक बहुत ही कड़वा आईना है। हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनकी जाति या उनके बैंक बैलेंस से तौलने की बड़ी भूल करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसान की असली कीमत उसके दिल और उसके कर्मों से तय होती है। कल्याणी जैसी महान औरतें दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं,
जो चुपचाप अपने हिस्से का दर्द सहकर दूसरों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं। हमें उनके इस बलिदान को पहचानने और उनका सच्चा सम्मान करने की बहुत सख्त जरूरत है। कर्म का नियम कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो इंसान अपने अहंकार में डूबकर दूसरों का अपमान करता है, उसे एक दिन नियति के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। राजवीर को भी अपने कर्मों की सजा मिली, लेकिन कल्याणी के प्यार ने उसे पूरी तरह से राख होने से बचा लिया। यह प्यार ही वह असली संजीवनी है, जो मुर्दा दिलों में भी नई जान फूंक सकती है। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि केवल प्यार से ही मिटाया जा सकता है। यह महान सीख सिंघानिया खानदान के इतिहास में अब हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई थी। आज सिंघानिया मेंशन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और रोशनी से जगमगाता हुआ लगता है, क्योंकि अब इस महल में घमंड और नफरत का अंधेरा नहीं है, बल्कि रिश्तों और सच्चे प्यार का एक अनमोल उजाला है। कल्याणी की वह खामोशी आज सबसे ऊंचे और मीठे गीत में बदल गई थी, जो पूरे घर में गूंजता रहता था। एक मां का प्यार और उसका निस्वार्थ बलिदान आखिरकार जीत गया था, और इसी के साथ उस करोड़पति के झूठे अहंकार की कहानी का हमेशा के लिए एक बहुत ही सुंदर और भावुक अंत हो गया था।